जरूर नहीं होगा। हमारे हॉस्पिटल में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। उस लड़के की माँ है ही नहीं, वो मर चुकी है और उसका नाम है दुर्गा देवी। जिसने साइन किया है उसका नाम है चित्रलेखा। बच्चे को कार्बन मोनोक्साइड दिया गया है, उसी से उसकी मौत हुई है। पर कोई भी उस बच्चे को कार्बन मोनोक्साइड क्यों देगा भला? उसके ऑपरेशन थिएटर जाने तक मैं उसके साथ ही थी। ऑपरेशन थिएटर में कुछ हुआ होगा तो? वहाँ कार्बन मोनोक्साइड होने का कोई चांस ही नहीं है। वहाँ कई सारे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनके सामने कार्बन मोनोक्साइड देना पॉसिबल ही नहीं है। ओपनली तो नहीं हो सकता, बट किसी ने छुप कर दिया होगा तो? ऐसा नहीं हो सकता, कह रही हूँ ना। जिस पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उससे कार्बन मोनोक्साइड जैसा कुछ? क्या है, कुछ भी कह रहे हो। एक छोटे से गरीब लड़के से किसी की क्या दुश्मनी होगी? कोई उसका ब्रेन डेड क्यों करेगा? उससे किसी को क्या फायदा होगा? इस हॉस्पिटल के टोटल कंट्रोल को हाथ में रखने वाला कोई खास आदमी है क्या? तो फिर हमारे डीन डॉक्टर देव संग्राम। तो फिर उसी का हाथ है। देखो, उनके बारे में कुछ मत बोलो, वो ऐसे आदमी नहीं है। उनके पास के पैसों की कमी है। ऐसे गलत तरीके से पैसे कमाने की जरूरत उन्हें नहीं है। तुम पुलिस वालों की सोच ही गलत है। ऐसा हमारे हॉस्पिटल में ही हुआ होगा ये जरूरी तो नहीं ना, बाहर भी तो हो सकता है। मुझे तो लगता है जरूर कुछ बाहर ही हुआ होगा। मेरा टाइम हो गया है, मैं निकलती हूँ। ऑपरेशन थिएटर में हुआ होगा तो? ऐसे ही कौन कौन से गैस सिलेंडर खरीदते हैं? पर आप क्यों पूछ रही हैं? स्टडी पर्पस के लिए। कार्बन मोनोक्साइड खरीदते हैं क्या? कार्बन मोनोक्साइड सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। श्वास नली में गया तो आदमी खत्म। पर ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए पूछा। थैंक्स सर, हमने वो एड्रेस मैसेज कर दिया है। थैंक्स फॉर कॉलिंग जस्ट डायल। सर, हमारे ट्रस्ट में एक ही एम्बुलेंस थी, वो भी एक्सीडेंट की वजह से 1 साल से रिपेयर के लिए पड़ी हुई है। क्या करेंगे? ट्रस्ट के पास फंड नहीं तो कुछ नहीं हो। नहीं, तुमने बताया वो सही था। हमारे हॉस्पिटल में कार्बन मोनोक्साइड खरीदते नहीं हैं, लेकिन सिस्टम में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? इस साल में अब तक सिर्फ 20 लोग ऐसे थे जिनका ब्रेन डेड हुआ था। उनमें से 11 लोग के ऑर्गन्स गवर्नमेंट की तरफ से डोनेट किए गए थे। बाकी 9 लोगों के बारे में गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही उन लोगों के ऑर्गन्स को चुराया गया है, और ये सब किया है हमारे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर देव संग्राम ने। इन 9 लोगों में एक सिमिलैरिटी है। ये सभी लोग नॉर्थ इंडिया से काम करने के लिए आने वाले साधारण वर्कर्स थे। इन सभी लोगों का लोकल इंचार्ज है एसपी मैनपावर एजेंसी का ओनर सिंह परमार। वही जिससे तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था? वही है। तुमने जो बताया उसका कोई प्रूफ है? है ना। एक काम करो, सबको पेन ड्राइव में सेव करो और चीवा पार्क में मिलो।
सही सबूत के साथ मैंने एक बड़ा केस पकड़ा है सर। इसमें जो पीड़ित हैं वो अक्यूज नहीं है, बल्कि बहुत ही गरीब थे। अब बोलिए सर, एक पुलिस होकर हम क्या उखाड़ने वाले हैं? यस सर, सर्टेनली सर। नहीं सर, ज्यादा चोट किसी को नहीं लगी है। थैंक यू सर। बहुत बड़ा मैटर है, देख लेना, जरूर ऊपर से प्रेशर आएगा। इन सबको मजिस्ट्रेट के घर ले चलते हैं, उसके बाद उसे कस्टडी में ले लेंगे। अब केस किसने किया ये पता ही अरे ना जो चले भी होगा तो- मैं देख लूंगा। FIR पे मैं ही साइन करूंगा। फालतू में किसी का कोई रिस्क नहीं चाहिए। ओके मिस्टर सिंधु परमार, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। आप मुझे अरेस्ट क्यों करने हैं ये मैं जान सकता हूँ क्या? सारे सवालों का जवाब पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। इज्जत से चलिए प्लीज सर। सर वो डॉक्टर गांव में नहीं है सर, किसी कॉन्फ्रेंस में लंदन गए हुए हैं सर। फ्लाइट टिकट दिखाया था, एयरपोर्ट के इमिग्रेशन में भी चेक कर लिया, डिटेल्स मिलने के चांस नहीं है क्योंकि फ्लाइट निकले 3 घंटे हो चुके हैं। अपना एक आदमी वहाँ रख दो। ओके सर। सर ही इज ए VIP। इसीलिए तो नाइट में अरेस्ट कर रहे हैं। 9 मर्डर्स। अगर मीडिया में खबर आने के बाद इसे अरेस्ट करते ना, तो आपके सिंधु परमार को पब्लिक चप्पल से मारती। सर प्लीज, उनको बिना इन्वॉल्व किए उनको छोड़ने का कोई No, no, चांस है क्या? sorry. सर आउट ऑफ द वे जाके भी अगर Hey! सॉरी सर, ये केस किसके अंडर में है जान सकता हूँ क्या? मैंने ही इस FIR पर साइन किया है, देख लीजिए। उनके साथ थोड़ी बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बात कर सकते हैं। सर जाके मिल लीजिए। मजिस्ट्रेट इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी चलो। जो केस सामने होता है उसे अपनी जान पर खेलकर जो सॉल्व करता है वही असली पुलिस वाला होता है। मैं भी तुम्हारी उम्र में तुम्हारे जैसा ही था। मिनिस्टर के लड़के ने क्राइम किया था, उसे मार के पूछना नहीं चाहिए था। मेरी 10 साल की मासूम बच्ची का गला काट के उन्होंने मेरे पैरों में डाल दिया था। ऐसा हादसा तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें किसी खतरनाक केस में हाथ डालने से मना करता था। हमेशा मैं तुम्हारा अपमान करता था, तुम्हें डांटता था। वो बातें दिल पे मत लेना महेश, ये केस इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? ए राजशेखर, देखो क्या हुआ। वही लड़की है ना, फोन उठाओ। नाराज हो गई तो छोड़कर चली जाएगी, उठाओ। हेलो हेलो हेलो। कल अगर ये आपको फोन नहीं करती तो आज ये स्थिति तुम्हारी होती ना। माँ बाप की खुशी तो अपने बच्चों की खुशी में ही होती है ना। आज मैं यहाँ पर तुम्हें यही बात समझाने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुशी से जिए, तुम दोनों का परिवार फले फूले, यही हम चाहते हैं। उसके लिए तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। तुम चाहे दूसरा कोई भी काम कर लो, इससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अब तुम सोचकर बताना। माँ जी 1 मिनट, सोचने के लिए दूसरा कुछ बचा नहीं है। आपकी बेटी की खुशी इसी में है कि आप इसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करवा दीजिए। माँ सिर्फ नौकरी छोड़ने के लिए ही लड़का जैसे ही पसंद आता है वैसे हाँ कर दो, लेकिन उसे अपने हिसाब से चलाना चाहती हो तो ये सारी बातें पहले ही बताकर क्लियर कर दो। चलता हूँ माँ जी। ओम
पवित्र पवित्रो वा सर्वा। 10 साल पहले झगड़ा करके घर से बाहर निकल गए थे, तभी देखा था। उसके बाद अभी मरा हुआ देख रहा हूँ। 1000 दुश्मनी हो लेकिन थे तो पिता ही। भाई जिंदगी में ये सब होता रहता है भाई। भाई उनकी मौत का कारण जो भी होगा मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर काट डालूंगा। टी नगर स्टेशन के इंस्पेक्टर के लिए एडिशनल चार्ज मुझे मिला है। जब तक यहाँ आकर कोई ज्वाइन करेगा तब तक का इंचार्ज मैं हूँ। मैं 54 साल से कांस्टेबल के पोस्ट पर हूँ और आईजी साहब का ड्राइवर भी था। मेरे रिटायरमेंट का समय आ गया और मैं अभी तक ड्राइवर हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरी ड्यूटी चौकी में लगा दी। मैं भी 4 साल का बचा हुआ समय चौकी में बिता दूंगा सोचा था, लेकिन यहाँ पर होने वाले नाइंसाफी को देखकर मैंने भी सोचा कि मेरे बचे हुए 4 साल मैं नाइंसाफी के खिलाफ लड़ूंगा। शारीरिक रूप से मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ और ना ही मेरी इतनी ट्रेनिंग है। मेरी जान भी चली जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन इस केस से संबंधित जो भी मुजरिम है उन्हें मैं ढूंढ ही निकालूंगा और उन्हें सजा दिलाकर ही रहूंगा।